Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Masood Shah. Welcome to online classes, and I will teach you chemistry. स्टूडेंट, अब जो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। अच्छा, आप लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 8 चैप्टर पढ़े थे। उन 8 चैप्टर के अंदर आपने जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी हैं वो आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है और आपने जर्नल केमिस्ट्री पढ़ी है, और कुछ पार्ट जो है वो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पढ़ा है। तो अब जो आप स्टार्ट करने के लिए जाएंगे वो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। इस सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटल 11 चैप्टर हैं, ठीक है। और ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, यानी 3 ब्रांचेस आपने पढ़नी है। पहली ब्रांच होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसको मैं पूरा आज की क्लास में बताऊंगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर होती है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब देखें, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, लेकिन जब भी हम कोई भी मैं नया टॉपिक या नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो मैं केमिस्ट्री को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री पे, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री होती क्या है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं कि सर स्टडी ऑफ केमिकल्स, या फिर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, या स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ऑफ कोर्स आपके जहन में जो सवाल होते हैं वो 50% सही होते हैं, लेकिन अगर आप 100% एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करेंगे तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। यानी सर जब भी हम स्टडी करेंगे किस चीज़ पर, मैटर पर स्टडी करेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच, तो वो साइंस की कौन सी ब्रांच कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। यानी सर जब भी हम स्टडी करेंगे किस पर, मैटर पर, यानी स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी सर साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैटर पर स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। अब व्हाट इज मैटर, अब ये मैटर क्या होता है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मैटर क्या होता है, तो फिर अगेन आपने छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ कर आए हैं कि मैटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ वेट, यानी हर वो चीज़ जिसका अपना क्या होगा, वजन होगा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो कोई ना कोई जगह ले रही होगी, वो आपके पास मैटर कहलाएगा, ठीक है। यानी इस यूनिवर्स के अंदर, आपकी इस पूरी वर्ल्ड के अंदर हर वो चीज़ जिसका वजन होगा, वजन का मतलब उसका कोई वेट होगा। जैसे आपका वेट है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका कोई ना कोई वजन है, क्या है, वेट है, ठीक है। अच्छा, एनी सब्सटेंस विच हैज़ वेट, यानी हर वो चीज़ जिसका अपना क्या होगा, वजन होगा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम, यानी वो कोई ना कोई जगह ले रही होगी। देखें, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका कोई वेट है या नहीं है, बिल्कुल है वेट। आप इसको जाके फिजिकल बैलेंस में रखेंगे, इसका वेट आ जाएगा, यानी 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, 500 ग्राम है, जितना भी होगा वो इसका वजन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई ना कोई जगह भी ले रहा है, मतलब ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है, उसके अंदर इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, क्या कहलाएगा, यानी इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। तो हर वो चीज जिसका अपना क्या होगा, वजन होगा, और वो कोई ना कोई जगह ले रही होगी, वो मैटर होगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर अगर आपके हाथ में पेन या पेंसिल है, उसका कोई ना कोई वजन भी है और वो कोई ना कोई जगह भी ले रही है। आपके हाथ में नोटबुक है, नोटबुक का कोई ना कोई वेट भी है और वो कोई ना कोई जगह भी ले रही है। जगह लेने का मतलब उसका कोई वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम, यानी उसका कोई वॉल्यूम भी है, ठीक है। इसी तरह आप अपने रूम के सराउंडिंग में देखें, अगर आपके रूम के ऊपर फैन लगा हुआ है तो फैन का भी वेट भी है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है, तो वो भी मैटर होगा। अगर आपके सामने जो है वो मोबाइल रखा हुआ है जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप का भी वजन है और वो कोई ना कोई जगह भी ले रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, मैटर है। तो आप अपने रूम के सराउंडिंग में जहां जहां देखेंगे, ये व्हाइट बोर्ड आपके पास क्या कहलाएगा, ये भी आपके पास मैटर कहलाएगा। आप अपने चेयर में बैठे हैं, वो चेयर भी आपके पास क्या है, मैटर है। विंडो की बात करें, विंडो भी मैटर है। आपका घर किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रिक्स से, यानी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, वो ईंटें भी आपके पास क्या है, मैटर। क्यों सर, क्योंकि उनका वजन भी है और वो कोई ना कोई जगह भी ले रही। तो इस यूनिवर्स के अंदर हर वो चीज जिसका अपना क्या होगा, वजन होगा, और वो कोई ना कोई जगह ले रही होगी, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। और मैटर की स्टडी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं आपको 2 बॉटल्स दे दूं, एक बॉटल दे दूं जिसके अंदर पानी है और एक खाली है, तो मैं कहूं कि किसका वजन ज्यादा है, तो आप बोलेंगे जिसके अंदर पानी है उसका वजन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होते हैं वो उनका भी वेट होता है, क्या होता है, वेट, और वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। यानी पानी को आप किसी ना किसी चीज में स्टोर करेंगे, या तो आप वाटर बॉटल के अंदर स्टोर करेंगे, या फिर आप किसी टैंक में, किसी कूलर के अंदर स्टोर करेंगे। लाइक द सेम वे अगर मैं आपको 2 बलून दे दूं और एक कहूं कि एक बलून के अंदर
आपने जो है गैस फिल करनी है, यानी उसको बड़ा सा फुलाना है और दूसरे को ऐसे रहने देना है, तो जिसके अंदर आप गैस फिल करेंगे उसका वजन ज़्यादा होगा और जो एम्प्टी होगा उसका वजन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब गैसेस का भी क्या होता है, वजन होता है। और गैसेस को भी जगह चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर बलून के अंदर गैस है तो वो उस गैस ने कोई ना कोई वॉल्यूम लिया हुआ है, तो इसका मतलब गैसेस का भी वॉल्यूम होता है। लाइक द सेम वे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप में जाके आप बोलेंगे कि सीएनजी भरवानी है, तो अगेन वो आपको शॉपर में भर के तो नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कि सिलेंडर कहाँ है आपका, आपका सिलेंडर होगा। सिलेंडर के अंदर जब गैस नहीं होगी तो सिलेंडर का वजन हल्का होगा, जैसे ही सिलेंडर में गैस आ जाएगी सिलेंडर का वजन भारी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि गैसेस का भी वेट होता है और गैसेस का भी वॉल्यूम होता है, यानी उनको भी जगह चाहिए होती है, उनको भी जगह चाहिए होती है इस यूनिवर्स के अंदर। तो इट्स मीन दैट कि मैटर की 3 काइंड्स होती हैं। आप लोगों के लेवल तक आपको ये बात पता होना चाहिए, सॉलिड भी मैटर होता है, लिक्विड भी मैटर होता है और गैसेस भी मैटर होता है। तो इन तमाम मैटर के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। अब आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने रूम के सराउंडिंग में देखिए क्या क्या चीजें आपको मैटर नजर आती हैं। हर चीज आपको मैटर नजर आएगी और 10 मैटर को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहला असाइनमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, आपके पास मैटर तो हो गया। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम केमिस्ट्री हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, यानी हम मैटर पर बात करेंगे, ठीक है। कभी हम कार्बन पर बात करेंगे, कभी हम नाइट्रोजन पर बात करेंगे, कभी हम एल्युमिनियम पर बात करेंगे। एल्युमिनियम क्या होता है, आपकी विंडो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। कार्बन क्या होता है, लकड़ी के जितने भी मटेरियल होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। कभी हम आयरन पर बात करेंगे, आयरन के केमिकल कंपाउंड पे बात करेंगे। आपने बहुत सारे आयरन के केमिकल कंपाउंड देखे हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो दीज ऑल आर मैटर, और मैटर की स्टडी क्या कहलाएगी आपके पास, केमिस्ट्री कहलाएगी। तो यहाँ तक तो हमने बात की व्हाट इज केमिस्ट्री। अच्छा, एक सेकेंड, आप अपने आप के बारे में बताएं, आप खुद कौन हैं? क्या आप मैटर हैं या फिर नॉन मैटर हैं? ऑफ कोर्स आप मैटर हैं, क्योंकि आपका वजन भी है 40, 50, 60 जितना भी केजी होगा वो आपका वेट होगा, और आपको कोई ना कोई जगह चाहिए, यानी आपकी कोई ना कोई क्या है, वॉल्यूम भी है आपका। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो स्टडी, अब इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हमारी जो बॉडी है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। सो दीज ऑल आर मैटर। तो इन पर भी हम स्टडी करेंगे कि हमारी स्किन किस चीज़ से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी इन चीज़ों से मिलकर बनी है। सो दीज ऑल आर मैटर एंड स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो होपफुली कि केमिस्ट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम मजीद आगे चलते हैं। अब देखो, अब सेकेंड ईयर के अंदर हैं हम। सेकेंड ईयर के अंदर हम 3 तरह की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इनकी डिटेल और इनके चैप्टर भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या नाम है इसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, यानी 6 to 9 तक जो आपकी केमिस्ट्री है वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कोई भी आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप कहेंगे जब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी याद रखनी है, दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, यानी वो तमाम के तमाम केमिकल कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, यानी यहाँ पर क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद है। इसका मतलब ग्लूकोज क्या कहलाएगा आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। आपके घर में सुई गैस आती है, सुई गैस में मीथेन मौजूद होती है CH4, तो CH4 में भी कार्बन मौजूद है, तो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में ऑक्टेन भी होता है, हेप्टेन भी होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन और हेप्टेन होता है। तो अगर हम बात करें ऑक्टेन की तो C8H18, इसका आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऑक्टेन का। तो ये भी यहाँ पर भी कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी सर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो केमिकल कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शन को बस आपने याद रखना है। सिर्फ 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, जो एक्सक्लूड हैं, ठीक है। यानी वो 4 केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं। पहला केमिकल कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से नहीं मिलती। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल इन नेचर के होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो आगे जाके हम और भी मजीद इनकी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो आपने क्या याद रखनी है, 4 कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक्सेप्शन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स। अच्छा, मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं कुछ, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये अच्छा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो मेटल के जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो सब के सब एक्सक्लूड हैं, वो इंक्लूड नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। और चौथे होते हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड्स बहुत कम पाए जाते हैं, कैल्शियम का एक कार्बाइड मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल। तो ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनके अलावा जितने भी कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होगा वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ वी आर मूविंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों दूसरे के वाइस वर्सा हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट डू नॉट कंटेन कार्बन, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे NH3 आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे HNO3 नाइट्रिक एसिड आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2SO4 आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड भी होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैट है, प्रोटीन है, हम बोलते हैं कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है, फूड ब्रेक होती है और एनर्जी मिलती है। लाइक द सेम वे प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो बज़ाहिर तो ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जब भी हम स्टडी करेंगे, उन केमिकल कंपाउंड्स की या उन केमिकल रिएक्शन की जो कि लिविंग बॉडी के अंदर है, तो ये कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे फैट एक ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है, कहाँ मौजूद होता है, केमिकल कंपाउंड है, लेकिन होता कहाँ मौजूद है, लिविंग बॉडी के अंदर। लिपिड कहाँ होता है, लिविंग बॉडी के अंदर। प्रोटीन कहाँ होता है, लिविंग बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होता है, लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो तमाम केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी में होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है और इसको इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।